आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहें। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी को चलते हैं। मैं दिल्ली से पूना आने का तैयारी कर रहा था। दरअसल मेरा पूना में कोई काम है, इम्पोर्टेंट काम, मुझे वो करना है। इसलिए मैं दिल्ली से पूना आने का टिकट कटाया था। मेरा टिकट होने के बाद मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा। मेरा ट्रेन शाम का 6 बजे था। मेरा अभी टाइम बहुत था, इसलिए मैं ज़्यादा घबराहट नहीं ली हूँ ट्रेन की वजह से। मैं आराम से जाके वहाँ पर पहुँच चुका था। काहे कि मुझे उतना टेंशन नहीं हुआ ये सब में। इसलिए मैं गया स्टेशन पर। जब तक कम से कम आधा से 1.5 घंटा तक मैं स्टेशन पर घूमता था, फिरता था, वहीं जगह बैठ जाता था, क्योंकि मेरे ट्रेन में अभी बहुत लेट है। मैं ट्रेन में चेक किया, तभी ट्रेन मेरा बहुत लेट आ रहा है। बोले तो अभी मेरा ट्रेन नहीं पहुंचेगा, आधा घंटा लेट चल रहा है। उसके बाद मैं बेंच पर बैठ गया। कम से कम मैं मोबाइल भी चलाया उस जगह। आधा घंटा के बाद मेरा ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गया था। मैं ज्यादा ना देखते हुए अपना डब्बा में गया, अपना सीट देखा, सीट पर बैठ गया। क्योंकि दिल्ली स्टेशन ऐसा है कि अपना सीट पर नहीं बैठोगे, अगर वेटिंग वाला आया वो बैठा तो फिर जल्दी उठता नहीं रहता है। इसलिए अपना सीट जल्दी से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर मैं सीट पर बैठने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट में ट्रेन मेरा खुल चुका था। नई दिल्ली से रवाना हो चुका था। मैं इतना खुश भी था क्योंकि मेरा जो काम 2 महीना से सोच रहा था कल करूंगा, आज वो करके आऊंगा उधर से। बहुत एक्साइटेड था। फिर मैं तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटा तक मेरा ट्रेन फुल फास्ट तक चला। उसके बाद मेरा ट्रेन स्लो चलने लगा। पता नहीं क्या हुआ, नहीं चल क्या कर रहा था जब तक कि कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। बोले तो मन कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता, घबराहट के जैसा। खैर वो सब बात हटाओ। मेरा ट्रेन पूना स्टेशन रात को 10 बजे तक पहुंचा दिया था। मैंने सोचा कि अब यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल लूंगा, क्योंकि मेरा पूना स्टेशन से 3 घंटा का रास्ता है मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। तो मैं ज्यादा खैर नहीं किया। मैं बाहर निकला स्टेशन से। मैंने देखा ऑटो भी नहीं है। अगर स्टेशन है ऑटो होना चाहिए। 2-3 ऑटो सामने दिखा मुझे। मैं उनसे जाके पूछा, ओ भैया जाएंगे या जाएंगे? दरअसल ऑटो वाला सोया हुआ था ऑटो में। वो जगा हुआ रहता तब ना उसको मैं बताता कि मुझे यहाँ जाना है। वो सोया हुआ था, क्या बताऊं उसको। फिर मैं वहां से हटके मैं दूसरा जगह गया। देखा एक ऑटो में मोबाइल चला रहा था ऑटो वाला।
मैं उनसे पूछा, ओ भैया जाएंगे? दरअसल भैया ने बोला, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने बोला, कोंडवा जाना है। दरअसल वो ऑटो वाला ने बोला कि देखो भाई, यहाँ से तुम कोंडवा जाओगे तुम्हें पैसा ज्यादा लग जाएगा, क्या करो आगे जाओ, ढुलानी के नीचे बस स्टैंड है, वहां से बस पकड़ो, कम से कम पैसा भी लगेगा, वहां पहुंच भी जाओगे। दरअसल ऑटो वाला बोल रहा था कि देखो भाई, तुम अकेले आदमी हो, दूर का सफर है, तुम्हें लेके जाऊंगा मैं अकेला तो बहुत पैसा तुम्हारा खर्च हो जाएगा, मेरा भी बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाओ बस पकड़ लो, यहाँ से चले जाओ। तो मैं वो ड्राइवर के बात मान के मैं नीचे चला गया बस स्टैंड। मैंने नीचे गया, कुछ अजीब सा लग रहा था यार, ये बस स्टैंड कुछ अलग अलग, एकदम सुनसुना, न गूंज न बूझ, कुछ होना, आवाज भी नहीं। मैंने सोचा छोड़ो हटाओ, मुझे तो अपना बस पकड़ के मुझे कोंडवा जाना। मैं ये सोच के मैं बस स्टैंड तक खड़ा हो चुका था। तकरीबन आधा घंटा तक खड़ा था, कुछ हुआ ही नहीं। कोई गाड़ी तो छोड़ो, कुत्ता तलक भी नहीं दिख रहा था उधर को, तब बस इधर किधर दिखता। फिर मैं सोचा यार क्या करूं, जगह भी नहीं है कहीं रहने का, 10:30 बज गए, अभी तक मुझे रूम पर पहुंच जाना चाहिए था, बाकी अभी हम स्टेशन पर भुतलाया हुआ था। उतने में 10 मिनट के बाद मैंने देखा हॉर्न की आवाज आ रहा था। मैं समझ गया, मैंने तो ये भी दुआ करने लगा कि या ऊपर वाले, अगर ये बॉस हुआ तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करेंगे। दरअसल वही हुआ, मैंने इतना दुआ किया और वो बॉस ही था। बाकी बॉस का कुछ डिजाइन एकदम फीका फीका था, जैसे कि कहे कि बॉस में कुछ पुराना से पुराना लग रहा है, कई साल बाद कहीं से उठा के ही आया हुआ, एकदम पुराना, न उस पर रंग है न कुछ भी नहीं है, आदमी तलक भी नहीं दिख रहा था उसमें। खैर वो सब बात हम उतना नहीं देख लिया। दरअसल वो बॉस वाले स्टैंड पर तो मैं कंडक्टर साहब नीचे उतर गए। कंडक्टर साहब के मुंह नीचे रहा, वो ऊपर मुंह न करत रहा। मैंने पूछा कंडक्टर साहब के, ओ कंडक्टर भैया, कंडक्टर भैया भाई कोंडवा जाते हो? दरअसल कंडक्टर ने बोला मुंह नीचे करके, सब डर जाएगा, ये बॉस सब डर जाता है, जाओ अंदर बैठ जाओ। मैंने सोचा कंडक्टर साहब की आवाज ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने सोचा कहीं शायद पिया हुआ होगा। दरअसल कितना देखते हैं गांव में या शहर में भी, कंडक्टर दारू शराब पी लेता है तो शायद उसका आवाज ऐसा हो जाता है। मैं यही सोचा तो उतना गौर नहीं किया, जाके मैं सीट पर बैठ गया अंदर। बाकी फूल था, बाकी मुझे एक कमी दिख रहा था उसमें, सब के सब मूरी नीचे करके बैठा हुआ था। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई किताब देख रहा था तो कोई मोबाइल देख रहा था, बाकी मुंह नीचे करके, मुंह ऊपर कर ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इसे क्या हो गया। फिर खैर हटाओ, मैंने भी अपना मोबाइल निकाला
कम से कम मैं भी मोबाइल आधा से 1 घंटा तक मोबाइल चलाने लगा। बॉस भी फुल रफ्तार में चल रहा था। मैंने सोचा शायद 1.5 घंटा कट गया, आधा घंटा है, आराम से कट जाएगा, यही सोचा मैंने कंडक्टर की आवाज दिया, कंडक्टर भैया, ओ कंडक्टर भैया। दरअसल कंडक्टर ने बोल रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ बोल। यार अजीब सा आवाज उसका आ रहा, मैं यही सोचने लगा, मैं जब भी बुलाता हूँ उसको आवाज इतना अजीब क्यों आता है। तो मैंने आवाज जी के बोला, कंडक्टर भैया जरा इधर आओ। तो कंडक्टर आया। मैंने कंडक्टर से पूछा कि भैया आप हमारी टिकट उकट नहीं ले रहे, बहुत देर हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया बस में बैठा हुआ, तो मैं पहुंचने वाला भी हूं, तो मेरा टिकट क्यों नहीं ले रहे हो। तो दरअसल उसका आवाज आया, मैं टिकट नहीं लेता हूं, तुम कहां पहुंचना चाहते हो, तुम तो यहीं पर हो हमेशा के लिए, तो तुमसे टिकट क्यों लूं। मैंने ये बात सुनते मतलब घबरा गया। मैंने बोला, अरे कंडक्टर कैसा बात कर रहा है यार अच्छी बात करना यार, तेरे आवाज में मैं देखता हूँ कितना खराब आवाज निकालता है यार, एकदम डरा देता है यार तू अब बोलता है तो, कुछ आवाज अच्छा निकाल। क्या बोल रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अरे मेरा पहुंचने वाला हूं ना मैं। दरअसल लो अपना टिकट उगड़ लो, टिकट काटो मेरा बस स्टैंड पर उतार देना। मैं कुछ जान ही नहीं रहा था कि बॉस कुछ अलग हिसाब से दिख रहा है, इतना अनुभव तो कर रहा था कि बॉस कुछ अलग है, बाकी समझ नहीं पा रहा था कौन आदमी कौन क्या है। कंडक्टर से मैं ज्यादा जिद करने लगा, जब मेरा टिकट काटो, मेरा उतरना है बस स्टैंड। आखिर मेरा बस स्टॉप भी आया, बाकी बॉस रोका नहीं वहां। मैं कंडक्टर से हाथापाई करने लगा, मैं उससे लड़ने लगा, क्या रे कंडक्टर, मेरा बस स्टैंड आ रहा है तो मुझे उतरने नहीं दिया, ले। बहुत ज्यादा हाथापाई हुई, बाकी एक लफ्ज भी मुंह पर नहीं उठाया कोई। बॉस में से कोई आदमी नहीं मेरे इधर लोग के देखा ये क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग का झगड़ा इतना हो रहा है, बाकी बॉस में से कोई आदमी भी नहीं देख रहा हमको। तो फिर कंडक्टर गुस्सा गए, वो किसे रहल न गेले शायद, आइला वो अपना मुंह ऊपर उठाल के, जैसे ऊपर मुंह उठल के हम भी होश। दरअसल मैं 20 से 30 मिनट के बाद नींद बोले तो होश आया हूं मेरा। मैंने होश में आया तो देखा कि मैं बॉस के कोना में पड़ा हुआ हूं, बॉस कहीं पर रुका हुआ है। मैंने देखा उसके, जब वो उठाया तो उसका आंख से लेके मुंह सब बाहर निकला हुआ था। मैं डर गया था, बेहोश हो गया उसी टाइम, ऐसा हो गया। दरअसल बॉस रुका हुआ था कहीं पर, आदमी सब भी उसमें नहीं था। मैंने सोचा निकल जाता हूँ इसमें से। मैं जैसे निकलने की कोशिश करता हूँ, कंडक्टर मेरे सामने आ जाता, सीधा बोलने लगता, तू कहीं नहीं जा सकता रे, तू यहीं में रहेगा। मैंने डरने लगा, तब मैं समझ चुका था ये बॉस हॉन्टेड है, ये बॉस कोई मामूली बॉस नहीं है, हॉन्टेड बॉस है। मैंने कंडक्टर से जिद करने लगा, मुझे जाने दो मुझे। मैं बहुत रोया, बहुत बिलका उसके सामने,
लेकिन मुझे एक ने सुना। फिर वहां से बस स्टार्ट करके वो फिर उसी हाईवे पर चलने लगा। दरअसल एक खाई था हाईवे से उधर साइड में। अब वो बस खाई के तरफ जा ही रहा था। मैंने सोचा ये खाई के इधर इतना क्यों जा रहा है, इतना फास्ट में? हाईवे पर चला आएगा ना, तो खाई के उधर क्यों बस लेके जा रहा है? मुझे समझने में टाइम नहीं लगा। मैं जल्दी समझ चुका था कि ये खाई में बस गिराएगा, ये हॉन्टेड बस है। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से कैसे भी बस में से कूद जाना है, इतना सोचा मैं। बस खाई में गिरने से पहले ही मैं कंडक्टर के धक्का मारा और मैं खिड़की से बाहर गिरा। बस खाई में गिरा। मैं खाई में जाने से पहले थोड़ा सा पीछे में खिड़की में कूद गया। चोट लगा, मुझे छिलाव लग गया, सर भी फूट गया। फिर मैं डॉक्टरी में गया, डॉक्टरी में इलाज कराया। कुछ दिन के बाद मैं सही हो गया। उसके बाद मैं अपनी सही लोकेशन तक पहुंचा हूँ कोंडवा। तो मैं अपना आदमी को बताया ये सब बात। तो दरअसल ने वो लोग बोला कि वो स्टेशन से बाहर जो ढुलानी की तरफ आते हो, वो बस उधर का मतलब हॉन्टेड माना जाता है। वो उधर का आदमी का माहौल का, उधर का रात बिहार कोई गाड़ी पकड़ के नहीं जाता है, नहीं आता है। उसमें कोई आदमी भी उधर नहीं जाता है। तुम्हें वो ऑटो वाला बोला तो तुम उसमें उसका बहक में चले गए। मुझे बहुत डर लगा था। आई होप आप लोग की ये कहानी पसंद आया होगा। अगर आप लोग का कहानी पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू।